हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। किचन में आते ही सबसे पहले साफ़ सफाई शुरू। ये जो मेरा क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर है, आप लोगों को पता ही है। तो इसमें क्या है ना, पुताई हुए हुए बहुत दिन हो गया, तो इसका पुट्टी और जो पेंट है वो झड़ता रहता है, नीचे गिरता रहता है। तो सबसे पहले दवा खा ली है और हमारे घर के सारे सदस्य अभी सो रहे हैं। कोई काम मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई अपना ही भला कर लेते हैं, दूसरों को भला करने से पहले। आजकल लोगों ने इतनी शिकायत कर रखी है, इतनी क्या शिकायत कर रखी है कि क्या ही कहें। फ़िलहाल चलो कोई बात नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए शिकायत करने का। वैसे तो मैंने कोई ऐसी मतलब बात कही नहीं किसी को, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कहने की। और लोगों ने कहा कि आप पतली हुई नहीं हैं, ये वो दुनिया भर का, आपको तो पता ही है कमेंट करने वाले। तो मैं सुबह निकल चुकी हूँ, भी घर में सब सो रहे हैं। छुट्टी वाले दिन बहुत आराम होता है। आजकल जो मेरी तबीयत है कुछ ठीक नहीं रही, लग रही है, आवाज़ से लग ही रहा होगा। और सच बताऊँ ना, यूट्यूब से भी ऐसे लगता है बोरियत होने लगी है। जैसे होता है ना, जितना मेहनत करो जब उसका फल मिलता नहीं ना, तो ऐसे हर जगह से बोरियत सी लगती है। ये लगता है कि चलो भाई छोड़ दो, अपना जीवन आराम से जियो, क्या ज़रूरी है किसी को दिखावा करना या दिखाने के लिए। फिर ये होता है ना कि अगर मैं ये यूट्यूब छोड़ दूँगी ना, तो पूरा दिन और भी बोर होंगी, मैं करूँगी क्या? तो इसलिए मैं यही सोच करके चलो जो कुछ भी है शेयर करती हूँ, और लोगों का काम है कहना, कहने देती हूँ। तो आज मैं बाग पे गई और मैंने पूरे 2 राउंड लगाए, क्योंकि छुट्टी थी। अभी हल्की हल्की सुबह है, 4:30 बजे मैं गई थी, 5:30 बजे घर वापस आ गई। और घर वापस आके अभी सभी लोग सो रहे थे, तो मैं सोच रही थी क्या ही करूं। जब सब लोग सोते हैं तो काम समझ नहीं आता। मैंने सोचा चलो भाई अपना फैट कटर ड्रिंक गर्म करके पी लेते हैं। तो यहाँ पे पानी डाला है और थोड़ी सी अदरक, आप इसमें थोड़ा सा आंवला डाल दें, चाहे नींबू आपको सूट करता है नींबू ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे आंवला था तो ठंड के मौसम में डाल लेती थी, लेकिन अभी नींबू नहीं ऐड करती, क्योंकि मुझे लगता है मुझे नींबू सूट नहीं करता। कुछ चीज़ें का साइड इफ़ेक्ट होता है, इसलिए सूट नहीं करता। तो दूसरी तरफ मैंने जीरा भुनने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा मट्ठा बनाना है सुबह के टाइम। मेरे घर में चाय कभी कभार सब पी लेते हैं, कभी कभार नहीं होता। बेटा तो बिल्कुल नहीं पीता है मेरी तरह, और उसको भी अलग से उसका परहेज रहता है, हमारा अलग रहता ही रहता है। पतियों जी को शुगर हो गया, उसकी वजह से उनको अलग परहेज रहता है। तो यहाँ पे मैंने फैट कटर ड्रिंक बना ली। इसका कलर कितना ज़्यादा डार्क आया है, पीने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है ना पीने में। इसमें धनिया, मेथी, अजवाइन, जीरा और दालचीनी, सबका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ना हर्बल टी कोई पी रहे हैं। इसके फ़ायदे तो इतने हैं कि मैं मतलब पीने वाले भी हैरान रह जाएंगे। बहुत सारे दालचीनी के कितने सारे फ़ायदे हैं। सारा चीज़ ये आपके फ़ैट को कम करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके पेट को भी बहुत ज़्यादा सही रखेगा। तो यहाँ पे जीरा को मैंने जार में डाल के उसको पीस के पाउडर बना लिया। गर्मी के मौसम में जीरा पेट के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रायता बनता है, फिर छाछ बनती है, तो बार बार जीरा भूनने से अच्छा है कि भून के रख लो। यहाँ पे चने की दाल भी हुई थी, छुट्टी का दिन था, थोड़ी सी चावल का आटा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो पीठा बना लेते हैं। दाल को मैं सिलबट्टे पे पीसूँ, उसके पहले कपड़ा धुलने के लिए मैं मशीन लगा देती हूँ। मेरे कोई एक जोड़ी भी कपड़े नहीं है, बाकी सारे घर के कपड़े हैं, क्योंकि मैं अपने कपड़े हाथ से ही डेली के डेली कपड़े धुल लेती हूँ। निरमा भी ख़त्म हो रखा था हमारे यहाँ, यही सर्फ एक्सल, निरमा सर्फ एक्सल साबुन। मशीन के लिए पाउडर वाला सर्फ एक्सल आता है, और हाथ से धोने के लिए सर्फ एक्सल क्या कहते हैं, बट्टी वाला जो आता है वो आता है। तो इसी से कपड़ों की धुलाई होती है। काफ़ी अच्छा पाउडर है और टिकिया भी इसकी बहुत अच्छी होती है, कपड़े भी अच्छे साफ़ करते हैं, महक भी अच्छी रहती है। तो आज समझ लो ना कि पूरे 3 घंटे, तो आप जान के चलो, मशीन लगाने का मतलब ही होता है पूरे 3 घंटे मान के चलो। जब तक ये कपड़े धुलते रहेंगे 1-2 राउंड, तब तक मैं चद्दर उद्दर घर के अंदर से निकाल लाती हूँ। और आज मैं किचन का सोच रही थी, रहने ही देती हूँ, चद्दर बाद में देखते हैं, पहले झाड़ू कर लेते हैं। पोछा बिल्कुल स्किप करूँगी, सिर्फ झाड़ू करूँगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम मेरा कपड़े धुलने में जाएगा। इनको बार बार देखना, चेक करना, फटाफट से झाड़ू लगा के मैं कपड़े धुलूँगी, स्नान ध्यान पूजा पाठ। बाकी आज किचन का बहुत ज़्यादा कोई काम है नहीं। जैसे फरे बनाने हैं, टिटिम्मा वाला काम होता है फरे बनाने का, 2 घंटे दाल पीसना, 2 घंटे उनको खड़े रख के बनाना। और ऐसे काम आजकल की हमारे हाउस वाइफ जो महिलाएं होती हैं, लेडीज होती, करना नहीं चाहती। सारे लोग इतने आलसी हो गए हैं ना कि क्या ही बताएं। दाल चावल रोटी सब्जी बना देते हैं, फरे वगैरह के तो बहुत कम ऐसा होता है जब घर में बनते हैं।
लेकिन ये होता है ना कि मेरी आदत है कि मतलब चलो घर में अगर कुछ है तो उसको बना लो, खा लो अच्छी चीज़ें। और बनाने खाने से मुझे बिल्कुल भी मतलब आलस नहीं रहता, अपने काम में बिल्कुल भी आलस, ख़ास करके किचन के काम में मुझे बिल्कुल आलस नहीं लगता। लेकिन हाँ, बोर से हो जाते हैं कभी-कभार, मन ऊब सा जाता है कि चलो एक दिन तो छुट्टी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मसाला लिया है, इसमें हरी मिर्ची, हरी धनिया, काली मिर्च, जीरा और इन सबको पीस करके ना ये दाल में डालेंगे। जो दाल हमने पीस करके सिलबट्टी पे लाई है, तो दाल पीस चुकी है, कपड़े धुले जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं और फैलाए भी जा रहे हैं। तो धुलने का काम, खंगालने का काम मैं करके बीच में आती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे किचन में आ जाती हूँ। फिर दूसरे राउंड के कपड़े, जब तक ये कपड़े धुल रहे हैं तब तक मशीन में दूसरी बार खंगालने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत किचन का भी काम लेते चलते हैं, वरना सबको अभी भूख लगेगी ना तो सब दौड़ के आएंगे मम्मी कुछ दो खाने को। हालांकि गौरी एक बार आ चुकी है, मैंने कहा बिस्कुट, नमकीन लाई, कुछ ऐसा ले लो, खा लो। और चाय भी नहीं सुबह बनी थी, बिस्किट वगैरह खाते सब लोग, बच्चे लोग। सुबह मैंने मट्ठा बना के चना सब लोगों ने दे दिया था। तो पतिदेव जी की बोला भाई शुगर है तो अब छोड़ ही दो चाय और मट्ठा पी लो, चना खा लो। कभी कभार मन होता है तो पी लेते हैं बिना चीनी वाली चाय, या फिर बहुत हल्की चीनी डाल के। मुझे एक बात नहीं समझ में आता, सब कुछ खा लो सिर्फ चाय में परहेज क्यों होता है शुगर में। बहुत सारे लोग सारे की सारा परहेज चाय में ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाली है, हींग डाला है, नमक अभी नहीं डाला है, नमक हम बाद में मिक्स करेंगे। गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, जब हम ऐसे खुले कोई चीज़ रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है या फिर कहें कि ड्राई हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ आप रखें डब्बे में तुरंत बंद करके रखें तो हवा नहीं लगती, वो सूखता नहीं है बिल्कुल। और बड़ी ही मेहनत के बाद मैंने सोचा चलो भाई आज वज़न करते हैं, देखते हैं कितना है, घटा बढ़ा। ये नहीं, मुझे नहीं पता ये सही बता रहा है गलत बता रहा है। मुझे तो लग रहा है अभी वज़न घटा नहीं है, लेकिन ये 70-40 बता रहा है। चलो अगर ये बता रहा है तो 2 बार 3 बार जब हम वज़न करते हैं एक ही चीज़ बताता है ना, तो वही हमारा वज़न होता है। 70-40 बता रहा है, हो सकता है भाई 70-40। फिर मैं और चेक करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाँव से आने के बाद ना मेरा 4 किलो वज़न बढ़ा था, 74-73 था। तो यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है, उसको गुनगुने पानी से गूँथ रहे हैं। पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, चावल का आटा थोड़ा सा नरम ही गूँथेंगे। नरम नरम आटा रहता है ना तो बहुत मुलायम फरे बनते हैं, बाद में ये ठंडे होने के बाद भी मुलायम रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि चावल के आटे थोड़ा सा टाइट गूँथो, लेकिन टाइट जितना आटा गूँथेंगे ना वो फरे टाइट बनेंगे, कड़े बनेंगे ठंडे होने के बाद। और नरम नरम आटा गूँथा है, हाथ की हथेलियों पे कोई भी आप चिकना कर लें, घी लगा लें, ऑयलिंग कर लें, उसके बाद टिकरियाँ बनाएं बहुत अच्छे से। ये जल्दी ही फैल जाती हैं, हाथ में चिपकते नहीं हैं। टिकरियाँ बहुत जल्दी जल्दी बनाती हैं। जब भी मैं फरे बनाती हूँ ना मुझे बहुत उलझन सी होती है टिकरियाँ बनाने में, क्योंकि मुझसे बनती नहीं थी। लेकिन जब से मैंने जाना है ना कि हाथ में तेल लगा के इनको चिकना करके फटाफट से टिकरियाँ बन जाती हैं, 5 मिनट में बहुत सारी ढेर सारी टिकरियाँ बन जाती हैं। उसके बाद दाल लिया है, दाल में मैंने स्वादानुसार नमक ऐड किया है। उसके बाद सारी टिकरियों पे दाल लगा देना है। फरे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, ये बहुत हेल्दी भी होते हैं क्योंकि ये भाप में पके हुए होते हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री होते हैं। चाहे आप इनको गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ, चाय के साथ खाओ, या फिर ठंडा होने के बाद इनको हल्का फ्राई कर लो हींग जीरा के साथ। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था भाप में, और फरे रख के 20 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें। कम से कम 20 मिनट बाद चेक करें, जब ऊपर की दाल सख्त नज़र आए ना तो समझ जाइए कि ये फरे पक चुके हैं। तो ये फरे पक चुके थे। 20 मिनट के बाद मैंने इनको उतारा है। फिर दूसरे फरे, दूसरे घान तुरंत तैयार किए थे। पहले वाले को निकाल के फिर से दूसरे वाले को चढ़ा दिया है। तो 3 घान फरे बनाए थे। तो 2 घान तो सब लोगों ने गर्मा गर्म खा लिया था, 1 घान बचा हुआ। तो आ जाइए आप लोग भी फरे खाने। इतना बढ़िया नरम मुलायम और गर्मा गर्म फरे। और चाय इसलिए बनी थी क्योंकि बच्चों को पढ़ाने ट्यूशन वाले सर जी आए थे। आज बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी बच्चों की छुट्टी नहीं होती है, ट्यूशन वाले सर जी रोज़ आते हैं। तो उनको मैंने फरे और क्या कहते हैं चटनी दे दी थी खाने के लिए। मैंने कहा सर चलो भाई गर्मा गर्म हम भी फरे खा लेते हैं। दूसरा घान मतलब रख दिया था, बनता रहेगा। तीसरा वाला बना के मैंने रेडी कर लिया था। चाय पी, सर जी को भी चाय दिया, पतिदेव जी को चाय दिया, बच्चे भी खाए। उसके बाद सारे बर्तन किचन की साफ़ सफाई करी। ये कढ़ाई रह गया था जिसमें फरे मैंने निकाले थे। मैंने सोचा चलो भाई इसको भी धुल उल के रख देते हैं। किचन की साफ़ सफाई सबसे पहले करनी होती है, मतलब काम पीछे सारे रह जाएँ लेकिन मुझे किचन साफ़ सुथरा क्लीन, बर्तन सिंक में कभी नहीं रहने चाहिए और साफ़ सफाई हमेशा होनी चाहिए। चावल का आटा ख़त्म हो चुका था, अब डिब्बे को भी मैंने धुल कर रख दिया था। और जो पानी इधर उधर किचन में उसको साफ़ कर देते हैं।
किचन एकदम साफ़ क्लीन सुंदर रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पूछते हैं ना, गर्मी में देखिए मैं बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। जब से ये कोरोना समय आया तब से मेरा ठंडा पानी छूट गया है। बहुत मुझे ज़ोर की प्यास लगी हो ना, तो भले ही मैं हल्का सा ठंडा पानी मिक्स कर लूँ, नहीं तो मैं ऐसे आरओ का डायरेक्ट पानी पीती हूँ। आज मैं निकल गई थी मार्केट, कुछ घर का सामान ज़रूरी लाना था, सो रात हो गई है। अभी मैं बाग पे नहीं गई हूँ, अभी मैं दूध लेने गई हूँ। दूध भी, और आप लोग देख रहे होंगे जहाँ मैं रहती हूँ कितना जंगल एरिया है। ऐसे ही सरकारी क्वार्टर रहते हैं जंगलों में, जहाँ की क्या ही बताएं, मतलब डर लगता है। लेकिन अब रहते रहते आदत हो गई, डर नहीं लगता। तो दूध लेके लौटे हैं, थकान चेहरे पे साफ साफ दिख रही। घर आके बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कपड़ों को फोल्ड करना, उनको तह करना, लगाना। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ ना, सोचती हूँ जो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या फिर ज़्यादा ठीक हो वही शेयर करूँ। मेन मेन जो किचन का, मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे किचन ही शेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग बताइएगा, अगर ये सारी चीज़ें कपड़े फैलाते हुए फोल्ड करते हुए देखना, मतलब अच्छा देखना अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की। और फैलाते हुए भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। मैं सोचती हूँ ना, सारा काम जल्दी जल्दी करके फिर ब्लॉग बनाना शुरू करूँ। किचन से सारे काम में मुझे ऐसा लगता है ना, अटपटा सा लगता है, मेरा सारा टाइम चला जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता किचन की रहती है। भाग दौड़ करने के बाद सबसे पहले भाग दौड़ करके किचन में आने की। तो दूध लेके आए, सबसे पहले इनको छान के दूध चढ़ा देते हैं गैस पे, गर्म होगा। जो बासी वाला एक दिन पहले का दूध है, उसको मैं दही जमाऊंगी। दही जमाने के लिए दूध को गैस पे चढ़ा दिया। इनको हल्का गुनगुना करना है, बहुत हल्का गुनगुना करनी। गर्मी के मौसम में हल्के गुनगुने दूध में ही दही जम जाती है, ठंडी के मौसम में थोड़ा सा गर्म। तो दूध उतना गुनगुना किया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को देख रहा होगा, भगोना मैंने हाथ से पकड़ा है, तो आप जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है भगोना। तो दूध कितना गर्म होगा, इतना कि अंगुरी सही जाए आपकी। सो दही जमा दिया है। गर्मी के मौसम में दूध दही की ज़्यादा डिमांड होती है। सो इसी के साथ ब्लॉग एंड